गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। और ये देखो पापा पेपर पढ़ रहे। चश्मा आपका? चश्मा नहीं थे पापा। चश्मा आ गया लेकिन पापा बिना चश्मा लगाए देखो कैसे आँख पे स्ट्रेस दे के पढ़ रहे हैं। चश्मा दे दो। और इन्होंने ये ब्यूटी ब्रश नहीं किया, कुछ नहीं किया है। और चाय इनको अब भी चाहिए। और मैं ना आपको एकदम मस्त चीज़ दी, ये हमारा सरसों का झाड़ है। ये पापा ने लगाया था लेकिन ये इस पर गाय चढ़ गई तो ये टूट गया। इसके वजह से पापा पूरा लेकर आ गए ताकि इसमें से सरसों निकाल लेंगे। ये जितनी भी डंडी दिख रही है ना पतली पतली, ये सब में सरसों है। देखो अभी धूप भी नहीं आई है, इतना सुबह सुबह का टाइम है। चलो अब चाय वाय पीते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मेरी भी दिन की शुरुआत हो चुकी है। ब्रश कर लिया था मैंने, चाय वाय पी ली और अब वॉक के लिए निकल चुका हूँ मैं एज़ यूजुअल। कोशिश करता हूँ मैं रोज़ जाने की, पर एक आध बार मिस ही हो जाता है किसी ना किसी रीज़न बस। पर हाँ, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी उठ गया था मैं, अराउंड 6 बजे उठ गया था, तो अब थोड़ा वॉक पे होके आते, क्योंकि कल वैसे भी पार्टी में गया था तो वो हैवी खाना सब। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रोज़ निकलूँ, पर बहुत हार्ड है सुबह उठ के वॉक पे निकलना ना। मुझे लगता है सबसे हार्ड काम होता है, जो एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत हार्ड काम है। टिपिकली तो मैं मम्मी पापा के साथ ही जाता हूँ वॉक पे, पर आज पापा वॉक पे गए नहीं, मम्मी नीचे ही घूम ली, तो आज मैं अकेले जा रहा हूँ वॉक पे। उसके बाद आते देखते हैं आगे का काम क्या करना है। वैसे भी कल से हमारे व्लॉग में आपको कुछ नए लोग, नए मतलब इन सेंस जो पहले भी एक आध बार आ चुके हैं, कल से वो आप देखेंगे व्लॉग्स में। तो कल से शायद हम व्लॉग्स में आपको कुछ और भी अलग अलग चीज़ें दिखाएं, बिकॉज़ हो सकता है थोड़ा बाहर घूमने जाएँ, लखनऊ की कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएँ और भी कुछ करें, बिकॉज़ कल से थोड़े नए लोग ऐड होंगे तो ऑटोमेटिकली व्लॉग में चीज़ें करने को ज़्यादा होंगी। चीज़ तो और आपको बताता हूँ, एक्चुअली वॉक पे जाने का मेरा एक रीज़न और होता है कि आसपास आप जानते हैं बहुत मंदिर हैं, तो ये देखोगे ये हमारे मतलब घर के बगल में ही एक शिव जी का मंदिर है, सिद्धि कोणेश्वर शिव मंदिर, और आप देख सकते हैं महादेव। तो बेसिकली सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप रास्ते में जाइए तो आपको भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे रास्ते में ना 4 मंदिर पड़ते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो चारों मंदिर। तो एक मैंने आपको दिखा दिया, बाकी 3 मंदिर भी अभी मैं आपको रास्ते में दिखाते हुए चलता हूँ। तो अब आप ये देखिए, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली। ये दूसरा मंदिर रास्ते में पड़ता है और भगवान जी के दर्शन करते हुए मैं जाता हूँ। तो मम्मी पापा यहीं पे आए थे शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने, पर हमने तब शूट नहीं किया था। पर हाँ, ये मंदिर है। और अब मैं आपको माता जी का मंदिर दिखाता हूँ, जो एक और हमारे रास्ते में पड़ता है। तो ये माता जी का मंदिर है। मुझे तो ये तीसरा मंदिर जो मेरे रास्ते में पड़ता है। तो अब एक और शिव जी का मंदिर पड़ेगा। तो ये 4 मंदिर को देखते हुए, पूजा करते हुए मेरी वॉक भी हो जाती है और सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन भी हो जाते हैं। तो इसीलिए रोड पे घूमने का थोड़ा मेरे को अच्छा लगता है, वरना पार्क में तो आप वही गोल गोल चक्कर काट के घर रह जाते हो। पर यहाँ पे क्या होता है कि आप थोड़ा लोगों को भी देखते हो, चलते भी हो, और सबसे बड़ी बात है सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं, तो काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें एक साथ पूरी हो जाती हैं। बाहर घूमने का एक और फ़ायदा है, मंदिर के दर्शन तो जो हो ही जाते हैं, उससे तो आपको एक अलग, क्योंकि भगवान की कृपा बनी रहती है, पर एक मेंटल फ्रेशनेस के लिए भी जो बहुत ज़रूरी होता है। टिपिकली ऐसा कहते हैं कि आप अगर मॉर्निंग में सुबह सुबह पानी देखिए, या आप पानी के आसपास कहीं है मॉर्निंग में सुबह, तो एक आपको अलग फ्रेशनेस मिलती है। तो बेसिकली हमारे ये रूट पे ये झील भी पड़ती है। एक्चुअली ये वही झीलों में से एक है जो पापा भी बोलते रहते हैं रास्ते में जब झील पड़ती हैं। रोड पे घूमने के यहाँ देखिए कितने मल्टीपल फ़ायदे हैं।
आपको लोग भी बहुत सारे मिल जाते हैं, आपको एक स्ट्रेट रास्ता मिल जाता है, पार्क इज़ लाइक गोल गोल घूमने का। और उसके अलावा मंदिर, जो कि एक काइंड ऑफ मॉर्निंग में अगर भगवान के दर्शन हो जाए तो फिर आपका दिन तो अच्छा ही रहता है। और उसके अलावा थोड़ी मेंटल फ्रेशनेस के लिए पानी भी दिख जाता है। और ये अभी अभी जो मैंने आपको दिखाया, ये हमारे चौथे शिव मंदिर जो पड़ता है भोलेश्वर महादेव। मैं आपको सामने से भी उसका व्यू दिखा देता हूँ मंदिर का। ये देखिए, जय श्री राम, जय माता दी, जय बजरंगबली। तो यहाँ पे भी आपको महादेव के दर्शन हो जाते हैं, माता रानी के दर्शन हो जाते हैं। तो काइंड ऑफ एक पूरा सर्कल कंप्लीट होते हुए, मंदिरों के दर्शन करते हुए, भगवान जी के दर्शन करते हुए, पानी को देखते हुए, हमारा जो सुबह का मॉर्निंग वॉक होता है वो काइंड ऑफ मिक्स ऑफ एवरीथिंग होता है। हेल्थ की हेल्थ जो बनती है वो अलग है, भगवान की कृपा मिलती है वो अलग है, पानी से फ्रेशनेस मिलती है वो अलग है। तो बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। पहुंचने से पहले ये वो दूसरी झील, तो मेरे वॉकिंग पैरामीटर में 2-2 झील भी आ जाती है। और ये और अभी जो आपने पहले झील देखी है, वो जो 2 झीलें हैं जो हमारे रास्ते में अक्सर पड़ती हैं और बाबा बोलते हैं। का अंत होता है हमारे अपने खुद के महादेव जी के दर्शन करके। ये जस्ट हमारे घर के बाहर ही हैं और यहाँ पे हम अपने वॉक को अंत करते हैं महादेव जी के दर्शन के साथ। पीछे मेरा घर है, ये पीछे आप देख सकते हैं मेरा घर है। तो बस अब वॉक के बाद घर जाते हैं और आपको अपनी आगे की दिनचर्या दिखाते हैं। पर इस तरीके से जैसे मैंने बताया, रोज़ महादेव जी के दर्शन, माता जी के दर्शन और पानी के अराउंड वॉक करके बिल्कुल फ्रेशनेस मिलती है। तो अब आगे आपको कंटिन्यू करते हैं अपने ब्लॉग को। तो फिर हम सबका नाश्ता हो गया है। मैंने दाल पी और एक फ्रूट खाया। मम्मी पापा ने स्प्राउट्स जो भिगाए हुए थे उनमें सब्जियां डाल के, जो भी गाजर वगैरह, ककड़ी, ये सब डाल के खाया। पर ये जो हमारे डाइटिंग कर रहे हैं, इनको हेल्दी कुछ नहीं खाना, ना इनको स्प्राउट्स खाने हैं, ना इनको दाल का कुछ चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि ये बनाएंगे डोसा, तो ये बना रहे हैं डोसा। तो ये देखो, ये चावल और रवा और जो सब्जी आपको चाहिए थोड़ी सी डाल के 10 मिनट के लिए मिला के छोड़ दो। नमक, जीरा, अजवाइन डाल के, चाहिए तो मिर्ची डाल लो, अगर बच्चों के लिए बना रहे तो मत डालना। और देखो ये सब डाल दिया और मस्त इसको 10 मिनट छोड़ दिया था। और अब तवा गरम किया, तो ये देखो अब ये डोसा बनाने जा रहे हैं। और अब इसकी चटनी है वो नारियल की, वो अभी मैं बना दूंगी, वो तो फट से बन जाएगी। तो देखो ये अब मैं क्या करूँगी, ये नारियल को छिल के रखा है, अब इसमें कोतमीर, मिर्ची और लहसुन थोड़ा सा डाल के अब इसको ग्राइंड करके तड़का लगा दूँगी। तो चलो मैं चटनी बना लेती हूँ जब तक इनका डोसा बन रहा है, तो साथ में हो जाएगा। देखो हमारा एक डोसा तैयार हो गया और ये दूसरा रखा है। तो और ये चटनी भी रेडी हो गई, मम्मी निकाल रही हैं। हे गाइस, तो आज हम लोग, तुम शायद पहली बार आ रही हो ना यहाँ पे? नहीं एक बार आए हो। तो आज हम लोग आए हैं भूतनाथ, हमारे घर का बहुत ही फेमस मार्केट। और भूतनाथ में हम आए हैं स्पेंसर्स में। एक्चुअली थोड़ा घर का भी सामान लेना था और इसको थोड़ी ऐसी नॉर्मल, क्योंकि इसके पास कोई ऐसी नॉर्मल कुर्तियाँ नहीं थी पहनने के लिए अब गर्मी में। तो अब वो कुर्तियाँ, इनके सारे फैशनेबल सूट्स थे जो घर में नॉर्मली पहन नहीं सकते। तो अब कुर्ती लेने आए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ बस पेन। तो अच्छा, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं एक के साथ। और ये कुर्ती देखेगी और कुर्ती उर्ती देखने के बाद फिर जैसा होता है हम दिल लेके फिर हम निकलते हैं। आज बहुत दिन हो गए थे, कुछ काम नहीं था, तो हमने सोचा चलो स्पेंसर ही घूमाएं। तो अभी मम्मी ये अब हम लोग स्पेंसर आए हैं तो थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। तो देखो अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, स्पेंसर के बाहर बैठे ना, मैं बाहर निकलने का व्यवस्था है एग्ज़िट पे, और हम दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं। मम्मी पापा वहाँ पे दूर एकदम बड़े में दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे देखो पापा बिलिंग करा रहे हैं।
और हम दो बेशरमों की तरह खाना खा। मुझे हल्की भूख लग रही थी और हमने बहुत ज़्यादा सामान लिया, बहुत कपड़े, राशन, बिस्किट, पिज़्ज़ा, बहुत सारा सामान ले लिया है। और हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था। और कल हमारा भांजा भी आने वाला है, मिहिर। क्यों राज खोल दिया आपने सबके सामने? ये बात नहीं करनी। मेरी ननद का बेटा और ननद भी आएंगे, तो मिहिर को खाने का शौक है, इसलिए हम लोग मिहिर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लिए हैं। ये देखो ऐसा है, यहाँ पे सब मिलता है, हर एक चीज़। और वहाँ पे बिलिंग होता है। बिलिंग हो गया है और अब हम लोग निकलेंगे। ये देखो हमारा मजदूर, आज इसकी बॉडी बन जाएगी बोल रहा है। ये देखो कितना सामान हमने लिया, रुको तो। ये देखो मेरे कपड़े, बहुत सारे खाने पीने की। और ये ना इंक्लाइन है, इसलिए इसकी हालत ख़राब हो रही है। अरे ये हमारा एग्ज़िट।